आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। देखिए, दीपावली का पर्व है, हर्षोल्लास का, दियों का, और हज़ारों दिए आज जलाए जाते हैं सभी के घरों में। और इसी खुशियों को लेकर देखिए पूरे साल हर साल हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। और भारत समाचार के आज इस मंच पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो इस पर्व को और ख़ास बनाने वाले हैं। मैं सभी मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। देखिए, धर्मराज कवि शायर जो हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, जगजीवन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शेखर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ देखिए आज जुड़ी हुई है साधना चौधरी कंवल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम तमाम मेहमानों का देखिए स्वागत करते हैं जोरदार तरीके से। हम अपने मेहमानों से कहेंगे कि आज के प्रोग्राम को और ख़ास बनाएं, क्योंकि कहते हैं कि कवि जो होते हैं उनकी जो शायरी होती है वो लोगों के दिलों को छू जाती है। तो देखिए, मैं मेहमानों से अपने कहूँगी कि आज के हमारे प्रोग्राम को आप बेहद ख़ास बनाइए, ये मंच आप लोगों का है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं धर्मराज कवि जी आप ही से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी दर्शकों को भारत समाचार के मैं दीपावली की बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि भाईचारा प्यार पले दिवाली में, भाईचारा प्यार पले दिवाली में, हिंदू मुस्लिम साथ चले दिवाली में। भाईचारा प्यार पले दिवाली में, हिंदू मुस्लिम साथ चले दिवाली में, बैर भाव जो भी हो इसमें जल जाए, ऐसा ही एक दीप जले दिवाली में। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हास्य का कवि हूँ, तो मैं आपको कुछ हंसाता हूँ कि सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी। अच्छा, रंग रूप ऐसा कि मुझे देखते ही भाग गई, सच कहता हूँ दोस्तों उससे मोहब्बत आ गई। अच्छा। मैंने कहा मैडम वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूँ, फिर भी मैं आप पर मर मिटा हूँ। अच्छा। बोलो क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? हाँ। मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? वो बोली मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है, और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। बहुत अच्छे। बहुत अब तुमने कहा है जी। तो कबूल करूंगी कहाँ जाऊंगी, अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी कहाँ जाऊंगी, अभी इस कुत्ते को घुमा लूं, शाम को तुमको घुमाऊंगी, तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार रहेगा, तुम चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा, इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया कि इसकी नजर में मेरी कीमत कुत्ते से ज्यादा नहीं होगी। क्या बात है। मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना वीक हूँ? अगर कुत्ता ही बनना है तो घरवाली के साथ ही ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कवि सम्मेलन में मैं गया तो जो घटना हुई मैं बताता हूँ कि इस बार कवि सम्मेलन में हमारे तेवर कुछ नए थे। अच्छा। इस बार कवि सम्मेलन में हमारे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा कि आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुनते ही सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार यहाँ मेरे जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे। अच्छा। तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे, क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए, और उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए। क्या बात है। वाह। ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई कि प्रीतम प्यारे, ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? अच्छा। ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। बहुत अच्छे। पुलिस विभाग में भर्तियां आती हैं, मुझसे पूछते हैं लोग कि क्या योग्यता होनी चाहिए सिपाही बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए? तो मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच पुलिस में आने के लिए 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, क्या बात है। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए, अच्छा। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए,
और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे हाँ। तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे भैया, वाह। और अपने पिताजी के बारे में बताता हूँ कैसे हैं कि सख्त अनुशासन बना के सदा पाले मुझे, कभी नहीं कोई मुझे छूट दिए बाबूजी, अच्छा। और ऊपर से सख्त रहे भीतर का राम जाने, हम्म प्यार मगर फिर भी अटूट दिए बाबूजी, हम्म और जिस राह चलकर मिल जाए लक्ष्य मुझे, अपनी समझ से वही रूट दिए बाबूजी, क्या बात। और एक नहीं लाख बार मूड फ्रेश करने को जब मन किया मुझे कूट दिए बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कवि जी। आपने बहुत इतना, धर्मराज जी आपने ऐसी शायरी सुनाई, कविता सुनाई, सबको मज़ा आई होगी मुझे उम्मीद है। और देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए साधना चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी कविता आप सुनाइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है हम सभी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। मैं प्रेम की कवित्री हूँ। एक वीर नारी की क्या स्थिति होती है जब उसका पति सीमा पर शहीद हो जाता है और घर वापस लौट कर नहीं आता है। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, बहुत अच्छा। कैसे मैं मुस्कुराऊं तुम्हारे बिना, क्या बात है। कैसे मैं मुस्कुराऊं तुम्हारे बिना, कैसे खुशियाँ मनाऊं तुम्हारे बिना, लौट कर आप सीमा से आए नहीं, लौट कर आप सीमा से आए नहीं, दीप कैसे जलाऊं तुम्हारे बिना, दीप कैसे जलाऊं तुम्हारे बिना, फर्ज अपना निभाने वतन के लिए, फर्ज अपना निभाने वतन के लिए, दर्द सारे उठाने वतन के लिए, आज दिल से उन्हें दे रहे हम दुआ, आज दिल से उन्हें दे रहे हम दुआ, जो चले सिर कटाने वतन के लिए, जो चले सिर कटाने वतन के लिए। और मैं प्रेम की, मूलतः प्रेम की कवित्री हूँ। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जी जी, स्वागत है। प्रेम की एक कहानी को गढ़ने लगी, वाह। प्रेम की एक कहानी को गढ़ने लगी, भर के उम्मीद नभ पर भी चढ़ने लगी, उपनिषद वेद ग्रंथों से मुंह मोड़ कर, उपनिषद वेद ग्रंथों से मुंह मोड़ कर, प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ने लगी, प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ने लगी, प्रेम की एक कहानी को गढ़ने लगी। बहुत अच्छे। और पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मैं भगवान बुद्ध की पावन धरती कपिलवस्तु से आती हूँ। मेरी क्या कामना है, वो शांति की धरती है। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व शांति से रहे। सुनिएगा। मन से दूर विषमता हो, मानव शकल प्रबुद्ध बने। क्या बात है। मन से दूर विषमता हो, मानव शकल प्रबुद्ध बने, द्वेष घृणा का भाव मिटे सब, देश हमारा शुद्ध बने। वाह। मूढ़ साधना नित्य प्रार्थना करके बस ये चाह रही, मूढ़ साधना नित्य प्रार्थना करके बस ये चाह रही, जो बेटा भी जने देश में केवल गौतम बुद्ध बने। वाह वाह, केवल गौतम बुद्ध, जो बेटा भी जने देश को केवल गौतम बुद्ध बने। बहुत अच्छा साधना जी। चलिए हमारे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। शेखर त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को आज क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? अगर हम आपसे कहें कि इस बार की दीपावली बेहद खास है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और अयोध्या की दीपावली देखिए बेहद खास इसीलिए मानी जा रही है कि रामलला कई वर्षों बाद कलयुग में पधारे हैं। जी बिल्कुल।
सबसे पहले तो भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और दीपावली पे आप सभी को राम राम। मैं अपनी उस कविता के लिए, जिस कविता को मैं सुनाने के लिए यहाँ पर आपके चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ, मैं उस कविता को भी सुनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक जिज्ञासा जो है वो बनी रहनी चाहिए। मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम क्षणों में उसे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मूलतः हास्य का कवि हूँ, तो हास्य की कुछ रचनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं लखनऊ शहर से हूँ। लखनऊ शहर में ही हमारे मामा रहते हैं और बस इतनी सी भूमिका है। आप कविता सुनिए। लखनऊ शहर के हैं मामा हमारे, तपस्या करेंगे ये सोचे विचारे। तपस्या सफल हो गई, लखनऊ में हुई एक अंबर से आकाशवाणी। तभी देवताओं का एक दूत आया, बताया कि प्रभु ने तेरी भक्ति मानी। वो बोला तपस्या तुम्हारी सफल है, तुम्हारे सभी कष्ट हम हर रहे हैं। ये अमृत पियोगे, युगों तक जियोगे, ये अमृत तुम्हें भेंट हम कर रहे हैं। ये बातें सुनी और मामा जी बोले वो सब ठीक है कि युगों तक जिएंगे। रुको 10 मिनट तुम, अभी खाया गुटखा, इसे थूक देंगे फिर अमृत पिएंगे। इसे थूक देंगे फिर अमृत पिएंगे। क्या बात है। मैं भी जैसे आया तो धर्मराज जी ने मुझसे कहा, कहने लगे कि शेखर आप कुछ भी पढ़ना तो पहले कुछ मेरे लिए पढ़ देना। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये पूरी तरह भाव इनके हैं, शब्द हमारे हैं। मैंने अभी पिरोया, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। बदनामियाँ और बीवियाँ जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। ये मैं नहीं कह रहा। क्या होता है ना कि जब हम लोग कभी चैटिंग करते हैं तो चैटिंग करते वक्त, धर्मराज भैया सोशल मीडिया के स्टार हैं, हमने देखा कि ये अभी गाड़ी में बैठ के चैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई। वो दुर्घटना क्या हुई? मोबाइल फोन में हुई। आप लोग सुनिए। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया। क्या बात है। इनका ही दाव पेच था, इन पे ही चल गया। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। और एक प्रतिगीत रखता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपने उस गीत के एक अंश पे आ जाऊंगा। एक प्रतिगीत कहते हैं पैरोडी को, जब हम किसी पॉपुलर धुन पर जब कुछ नया लिखते हैं उसे पैरोडी कहते हैं। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झिंगुर सा लड़का भी पबजी पे था। एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के ले लिए बाल बच्चे यहाँ आ गई। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया। चली फिर ब्रेकिंग, चली फिर ब्रेकिंग है सीमा सचिन के लिए। सलाह इश्क मेरी है कि तुम भी चैट कर लो, यहाँ पे सेट नहीं होती वहाँ से सेट कर लो। बनोगे ब्रेकिंग खबर 4 दिन के लिए, सलाह इश्क मेरी है। और अब ये हो गई हंसी मजाक की बात, लेकिन दीपावली मनाने का जो औचित्य है, जो कारण है, मैं उसको कहीं से छूना चाहता हूँ। आपने सबने देखा कि इस वर्ष की जो दिवाली है, ये सदियों के बाद ऐसी दिवाली आई है जिसमें राम जी का वास्तविक तौर पर उनका अयोध्या में, अवध में आगमन हुआ है। एक ऐसा गीत जिस गीत ने बहुत ख्याति दिलाई मुझे, मैं उस गीत का थोड़ा सा अंश आप लोगों के बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो।
ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत खूब शेखर जी, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। और आप वाकई में अयोध्या एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचने वाली है। सभी को पता है कि देखिए दीपोत्सव में जिस तरीके से अयोध्या नया विश्व रिकॉर्ड बनाती है और इस बार भी बनने जा रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि आपको हंसा रहे हैं और तमाम जो कविताएं हैं वो आपको सुना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगजीवन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगजीवन जी, हमारे दर्शकों को आज आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिश्रिक नैमिषारण्य की धरती से भी आप सबका अभिनंदन करता हूँ और दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दीपावली कैसी होनी चाहिए, तब 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि भूख औरों की समझ कर खाएं, भूख औरों की समझ कर खाएं, उनके दुख दर्द देख कर आएं, उनके दुख दर्द देख कर आएं। जिनके जीवन में ही अंधेरा है, जिनके जीवन में ही अंधेरा है, उनके घर में भी रोशनी लाएं, क्या बात है, उनके घर में भी रोशनी लाएं। बहुत अच्छा। और अभी चर्चा हुई कि वास्तव में इस बार की दीपावली बहुत खास है। क्यों खास है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत कि दिन पुराने वहीं आज कल आए हैं, दिन पुराने वहीं आज कल आए हैं, बाद बरसों सुहाने ये पल आए हैं। अब की बनवास लंबा था पर कट गया, क्या बात है। अब की बनवास लंबा था पर कट गया, राम अब फिर से अपने महल आए, राम अब फिर से अपने महल आए हैं। और हम सब ने वो युग तो नहीं देखा, लेकिन जैसा पढ़ा सुना, जैसा महसूस किया इस बार, वो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। कि कट गई रात दुख वाली काली घनी, कट गई रात दुख वाली काली घनी, खुद प्रकृति आरती की है थाली बनी, खुद प्रकृति आरती की है थाली बनी। 22वीं जनवरी भी अमर हो गई, 22वीं जनवरी भी अमर हो गई, देश में जब दोबारा दिवाली मनी, देश में जब दोबारा दिवाली मनी। और ऐसे पर्व जब हमारे देश का ये सुंदर पर्व मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे देश के उन शहीदों को भी मैं 4 पंक्तियां दे करके समर्पित करता हूं। आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि जीत कोई भी हमसे ना पाए, जीत कोई भी हमसे ना पाए, अर्थ का भी अनर्थ ना लाए। वतन पे मर मिटे हैं जो अपने, वतन पे मर मिटे हैं जो अपने, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। हालांकि हमारा नया भारत है, और नया भारत कैसा भारत है कि ये न सोचो कि यूं ही चल देंगे, ये न सोचो कि यूं ही चल देंगे, जो न संभले तो फिर मसल देंगे। हमने इतिहास गढ़ लिए अपने, हमने इतिहास गढ़ लिए अपने, अब की भूगोल भी बदल देंगे, अब की भूगोल भी बदल देंगे। और 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ के आप सबसे विदा लेता हूँ।
आप सबसे निवेदन करता हूँ कि राह पर आंख खोल कर जाएं, राह पर आंख खोल कर जाएं, रिश्ते बिन भाव तोल कर जाएं, रिश्ते बिन भाव तोल कर जाएं। जाना सबको है एक दिन आखिर, जाना सबको है एक दिन आखिर, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी आप सभी की कविताएं। और ये हमारे खास मेहमान थे धर्मराज कवि जी, जगजीवन मिश्रा जी, शेखर त्रिपाठी जी और साधना जी, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई है देश से लेकर दीपावली तक। और देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और पूरे देश दिवाली में सराबोर है। और ये हमारे तमाम खास मेहमान थे जिन्होंने आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं। भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही।